नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपी की जो आज पीजीटी की परीक्षा हुई है उसकी एक संभावित आंसर की बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, आप लोग अपना पेपर का मिलान कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब जो भी प्रश्न हैं उनको व्याख्या सहित अपन सोल्व करेंगे और आप अपना मिलान कीजिए। तो देखिए, आज का अपना पहला जो प्रश्न है वो है कि भक्तिकाल के किस कवि ने ब्रव्य नायिका भेद लिखा था। तो आप सभी को इसको पता होगा, रहीम है। यानी पेपर इतना डीपली नहीं है, परंतु कुछ प्रश्न देखो किस प्रकार से पूछे गए हैं उसको अपन को ध्यान से पढ़ना है। तो ये रहीम, ये सही उत्तर है। उत्तर रामचरित में प्रधान रस करुण रस है, बिल्कुल सही है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? बहुत से विद्यार्थियों को गलत है, सब फारसी करते हैं। तुर्की भाषा का शब्द है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखिए, एक उपसर्ग का प्रयोग कुनकुना कोई मतलब नहीं, कुदरत का कोई मतलब नहीं, कुढन का कोई कुढंग, ये सही है। ये हिंदी का उपसर्ग होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। निम्नलिखित में से अलंकार ग्रंथ नहीं है। तो इसमें अलंकार ग्रंथ नहीं है वो पूछा अपन को। तो देखिए, भाषा भूषण जसवंत सिंह के द्वारा लिखा रहा है, शिवराज भूषण ये भूषण के द्वारा लिखा गया, ललित राम मतीराम के द्वारा लिखा गया, अंग दर्पण रसलीन के द्वारा लिखा गया, ये एक अलंकार ग्रंथ नहीं है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये एक अलंकार ग्रंथ नहीं है। अगला देखिएगा आप लोग, यथाशक्ति में समास है, अव्ययभाव समास, बिल्कुल सही है। जो प्रश्न कंफ्यूज वाले थे उन पे थोड़ा सा गौर करना अपन को। ये जो प्रश्न है, निम्न में से मार्क्सवादी समीक्षक हैं, ये पूछा है। तो इसमें मार्क्सवादी जो समीक्षक हैं वो नामवर सिंह है, ठीक है। मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? नामवर सिंह। अगला देखिए, निसाई हिंदू किसके द्वारा लिखा गया है? नहीं सॉरी, मार्क्सवादी समीक्षक हैं, इसमें नंदुलारे वाजपेयी से ही उत्तर आएगा। और निसाई हिंदू किसके द्वारा लिखा गया है? राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया है। निसाई हिंदू किसके द्वारा लिखा गया है? राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया। मार्क्सवादी समीक्षक सही है, नंदुलारे वाजपेयी उत्तर सही होगा। नंदुलारे वाजपेयी, निसाई हिंदू और राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एक वाक्य इनमें से शुद्ध छांटना अपन को। तो देखो, तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई। नदी की कभी भी शोभा नहीं बढ़ती है, प्राकृतिक सौंदर्य होता है वो। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। हर एक लिख देते, हर एक का कोई मतलब नहीं है। ऋषि मुनि आदमियों नहीं होते हैं, ये ऋषि मुनि जोड़ दिया तो आदमी कोई आवश्यकता है। अनसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी, सही ऑप्शन इसमें यही होगा, ठीक है। शोर से अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, तो ये सिंधी भाषा है, वो अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। अगला देखिएगा अपन, नैनो से लिपट करके, इसमें वासना जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए, इसका कंफर्म नहीं है, वासना सही होना चाहिए। आगे देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न बनाया है विराम चिन्हों का। छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। अब इसमें आपको छंटवाए गए हैं कि विराम चिन्ह, तो 3 अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, 3 अल्प विराम, एक योजक और एक पूर्ण विराम, 4 अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। तो देखिएगा आप लोग, इसमें 3 अल्प विराम, एक योजक और पूर्ण विराम है। देखो, ये छोटी छोटी लाइनें होती हैं ना, ये अल्प विराम होते हैं, अपन यूं यूं लगाते हैं ये, और एक योजक चिन्ह है और एक पूर्ण विराम है। तो ब ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला हैं, सभी को पता होगा इस बात का, बिल्कुल नॉर्मल सा ऑपरेशन है, ठीक है। अगला देखिए, रत्नागर जोप कथा, अच्छा प्रश्न है। ये पुस्तक है, किससे संबंधित है? रत्नाकर जोपम। तो ये जो कथा है, ये जो पुस्तक है, ये कथा रत्नाकर जोपम, इसका संबंध है वज्रयानी सिद्धों से। किससे है? वज्रयानी सिद्धों से है, ठीक है। अगला देखिएगा,
निश्चय शब्द में संधि है, विसर्ग संधि है, नि है जोड़ चय, तो विसर्ग होता है वो से में बदल जाता है। अगला देखिएगा, अगला अपना जो प्रश्न है वो है कि मरने के लिए तैयार होना, यानी सिर पर कफन बांधना, सही है, मुहावरा है। अगला देखिएगा आप लोग, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा। तो देखिए लड़के ने कहा, यहाँ पर ये लड़के जो शब्द है वो एक वचन के लिए प्रयुक्त हो रहा है, क्यों? लड़के बोले तो आगे बहुवचन आ गया, लड़कों ने कहा, अब सारे लड़के आगे बहुवचन का प्रयोग होगा। इसमें एक वचन का पूछा तो इसमें लड़के जो शब्द है वो एक वचन के लिए प्रयुक्त हुआ है। 10 कुमार चरित्र ये सबको पता होगा, ये दंडी की रचना है। किसकी है? दंडी की रचना है। अब ये जो पंक्ति है ये कंफर्म नहीं कर सकता मैं आप लोगों को, देखो फालतू में गुमराह करने से भी कोई फायदे वाली बात नहीं है। शेषव के सुंदर सुप्रभात का मैंने नवविकसित देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का खुलासा देखा। हो सकता है ये विद्यापति की भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है इसका। आगे देखिए, ये स्मृति है। जब ते घनश्याम सुजान अचानक ही बलसंग सिधारे कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचती तू कहाँ मन के मारे, यानी उसके सोचती, स्मृति यानी याद आती है उसकी, ये समझो इसमें। आगे देखिएगा, इसमें रचनाओं का सही सुमेलित नहीं किया गया। जुलूस रुका विवेक रोय का है, ठीक है। शिखरों सेतु ये भी सही है। तुम चंदनम पानी, सदाचार का ताबीज ये किसका है? सदाचार का ताबीज जो है वो मध्य प्रदेश के व्यंग्यकार है ना, हरिशंकर परसाई का, हरिशंकर परसाई का है। अगला देखिए, कान पर जू नहीं लगना, मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। तांबे के कीड़े, ये भुवनेश्वर की है, ध्यान रखना। तांबे के कीड़े किसकी है? भुवनेश्वर की है, ठीक है। एक लघु नाटक है ये भुवनेश्वर का, बहुत से विद्यार्थी इसमें मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण मिश्र कर रहे थे। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, वाक्य में अपेक्षित है, मतलब इसमें कौन से योजक चिन्हों का या मतलब विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ? आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक पूर्ण विराम है, एक अल्प विराम है या फिर एक पूर्ण विराम है, या एक पूर्ण विराम है या एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसमें कौन से वाचक चिन्ह? तो वाक्य को अच्छे से पढ़ो। देखो, आपने क्या कहा, यहां तक अगर अपन पढ़ेंगे तो इसमें एक अल्पविराम लगेगा, सो मैंने नहीं सुना, तो एक अल्पविराम और एक पूर्ण विराम का इसमें प्रयोग किया गया। वैसे देखा जाए तो आपने क्या कहा इतना ही होता तो प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता, बात सीधी, परंतु ये वाक्य पूरा है, अंत में पूर्ण विराम लगाया है अगले ने, तो आपने क्या कहा अल्पविराम और एक पूर्ण विराम, तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षयवाद बड़ी सहृदयता के साथ में प्रभाव साम्य पर ही एक विशेष लक्ष्य रख करके चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? छायावाद के संबंध में ये जो परिभाषा है वो आचार्य शुक्ल की तो हो नहीं सकती, क्योंकि शुक्ल ने तो इस प्रकार का कोई कहा ही नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी सटीक बैठ रहा है इसमें। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें सटीक बैठ रहा है। अगला देखिएगा, संवत 1631, ये तो आपको पता चल गया होगा, रामचरितमानस के बारे में ही कहा गया है, ठीक है। तत्सम शब्द ढूंढना अपन को इसमें, तो देखो तर्जनी जो शब्द है ना, वो तगड़ी जो शब्द होता है, मतलब अपन कमर पे बांधते हैं ना, उसका तत्सम रूप तर्जनी होता है। तेल होता है तेल, ये तत्सम तद्भव है, इसका 2 मात्रा लगेंगे तो हो जाएगा। न्योछावर में भी नहीं होगा। डाकिनी ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, जगत शब्द ये संस्कृत का विभक्तियों के रूप में प्रयुक्त होता है। ये संस्कृत हमारी बस की बात नहीं है, इसलिए आई थिंक आप लोग जो भी आपको पता हो आप कर लीजिएगा। इसमें तो जगदम्भा बिहारी अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध गणना की अभिव्यक्ति की है। ये डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कही गई बात है, सॉरी बच्चन सिंह के द्वारा कही गई ये बात है, बच्चन सिंह के द्वारा कही गई ये बात है। एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें अक्षोहिणी शुद्ध है, ध्यान रखना इस बात का, अक्ष जोड़ ऊहिणी, ठीक है।
इसमें अक्षोहिणी शुद्ध है। विष्णु अवारा मसीहा, ये क्या है? जीवनी है। शरद चंद्र के ऊपर लिखी गई एक जीवनी है। संथाली परिवार किस से है? तो ये द्रविड़ परिवार से है। भ्रूण हत्या भारतेंदु जी का के द्वारा लिखा गया निबंध है। रचना और विधा में तो ध्यान रखना, ये रीजनल जर्नल रेणुका रिपोर्टाज है। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, ये जीवनी अपन अभी पढ़ी थी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा शरदचंद्र जी के जीवन पर लिखी गई है। जूठन ये आत्मकथा है, ध्यान रखना, ओम प्रकाश वाल्मीकि 2005 में प्रकाशित हुई थी। पंत की रचनाओं में वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव को अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये बच्चन सिंह के द्वारा कही गई बात है। किसके द्वारा कही गई बात है? बच्चन सिंह के द्वारा कही गई बात है। ठीक है, अब अगला देखिएगा आप लोग। आगे का प्रश्न है, किसी भी शुभ कार्य में विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? बिल्कुल, विधि विधान और श्रद्धापूर्वक अपन किसी कार्य को करेंगे तो वो अनुष्ठान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुष्ठान कहलाएगा। शांति प्रिय द्विवेदी परिवारजक की कथा, ये क्या है? ये आत्मकथा है, ध्यान रखना, इस बात के ध्यान रखना, परिवारजक की प्रजा, ये आत्मकथा है शांति प्रिय द्विवेदी की। श्याम मनोहर श्याम जोशी का कश्यप उपन्यास है। दिल्ली दूर है मुझे चांची गुड़ी का कितने पाकिस्तान है, ये कमलेश्वर का। ये अंतस्थ व्यंजन, ये रे लव होते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये रे लव होते हैं। जे हाल मिसकी मुकुन तगाफुल दुराए नैन बनाए बतियां, मीर खुसरो की पंक्ति है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर नहीं शब्द को छोड़ देते हैं। तो भाग्य प्रारब्ध को, अभिव्यक्ति को, नियत होता है ना, नियत, ये भाग्य नहीं होता है। नियत अपनी सोच को अपन कह सकते हैं कि तुम्हारी किस प्रकार की नियत है। समझ रहे हो ना बात? अगला देखिएगा, निम्नलिखित उपन्यासों और उनके लेखकों के साथ में सुमेलित। तो देखिए, पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल है, मायादास की माड़ी भीष्म सानी, अब्दुल्ला बिस्मास है, ये झिनी झिनी बिनी रे चदरिया, ये नहीं है। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं प्रतीत होता है? ये संत साहित्य एक वैचारिक पृष्ठभूमि पर स्थित है। शुक्ल के अनुसार ये इस्लामिक आक्रमक से पराजित हिंदू जनता असहाय मनाई स्थिति का परिणाम दोनों सही है। संत साहित्य मात्र भजन पूजन के स्तर तक देखा जा सकता है, ये गलत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत साहित्य के लिए भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कहा, तो 6 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, फूल मरे पे मरे न बासु, ये पंक्ति किसकी है? फूल मरे पे मरे न बासु, ये जो पंक्ति है वो दादू दयाल जी की है। किसकी है? दादू दयाल जी की है। जो मर रहा हो वो मुमूर्षा कहलाता है। जो मर रहा हो वो क्या कहलाता है? मुमूर्षा कहलाता है। अगला देखिएगा, एक वाक्य शुद्ध है, इसमें से एक वाक्य शुद्ध है। आपकी राय में यह काम जरूरी है। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक उन्हें बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली, तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। 4 नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा? सही होगा। तालव्य ध्वनियाँ, देखो बहुत शानदार प्रश्न बनाया। तालव्य का मतलब यहाँ पर पापा मामा चाचा ये सब दे दिया, तो ये देखो ओष्टे होते हैं ये, और च वर्ग तालव्य होता है। ठीक है, इस बोली में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है। तो मेवाती जो भाषा होती है ना, इसमें कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना।
ठेठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास है। कौन सा, ये प्रश्न बहुत विद्यार्थियों का गलत है। इसमें उत्तर का विलोम नहीं है ये पूछा। उत्तर का प्रश्न भी होता है, उत्तर का दक्षिण भी होता है, उत्तर का अनुत्तर भी होता है, उत्तर का पूर्व कभी नहीं होता है। उत्तर का पूर्व कभी नहीं होता है। शेखर जोशी की कहानी है तो पंचलाइट। ठीक है। कुल्यमाला ये उद्योतन सूरी के द्वारा लिखित है। कुल्यमाला किसके द्वारा लिखित है? उद्योतन सूरी के द्वारा लिखित है। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं हो सकता, तो यह कथन शुक्ल का है। किसका है? आचार्य शुक्ल का। हिंदी पहाड़ी विकास किस अपभ्रंश से निकला है? तो हिंदी पहाड़ी विकास है वो खस अपभ्रंश से निकला है। ठीक है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो 43 में हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 43 में हुआ था। इसमें एक अर्थ ऐतराज का है। ऐतराज मतलब आपत्ति। समझ रहे हो? बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, तो बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध कौन सा होना चाहिए? तो देखिए, चिड़िया उड़ गई, आगे बात समझ में? इसमें चिड़िया लिख दिया, इसमें चिड़िया लिख दिया, इसमें चिड़ियाएं लिख दिया। थोड़ा सा ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग तो ये अवधि भाषा में होता है। नई कविता में असत्य कथन छांटना अपन को। नई कविता में से असत्य कथन, तो नए भावबोधों की व्यक्ति सही है, जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, ये गलत है। इसमें नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगति और प्रयोगवाद की खेमे से थे। यह हास्योन्मुख मध्यवर्गीय परिवार का जीवन चित्र करती है। यह कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण करती है। हास्योन्मुख नहीं करती है यार, ये तो समाज के प्रति आस्था दिखाई देती है। यही उत्तर गलत होगा इसका। हास्योन्मुख नहीं है, इसमें हंसी मजाक नहीं हो रही, यथार्थ का चित्रण किया है। आंखें बिछाने का मतलब हृदय से आदर करना। मतलब क्या हुआ? हृदय से आदर करना। बचपन की स्मृतियां, ये महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का लिखा गया है। अब देखिए, भक्ति काल का एक रस सिद्धांत विषय ग्रंथ कौन सा है? रस रहस्य कुलपति मिश्र का, ये तो रीतिकाल का। रस प्रबोध, ये भी रस रंग सेवादास का। रस मंजरी, पुष्य अपुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो ये शिव सिंह सेंगर के द्वारा माना गया है। पुष्य अपुंड को हिंदी का प्रथम कवि पुष्य अपुंड को शिव सिंह सेंगर ने माना है। अष्टध्यायी की रचना किसने की है? तो ये पाणिनि के द्वारा की गई है। वीणा पाणी में कौन सा समास है? तो बहुब्री समास है। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो केशव दास के द्वारा लिखी गई है। ये तो बिल्कुल आसान से प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मतलब ईश्वर करे तुम्हारा समाचार है वो सत्य हो जाए। जैसे कि आपका नंबर आ जाए, ऐसा कोई आपको कहे तो आप यही कहोगे ना, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अगला देखिए, इतिवृत्त और आलोचना संवेद रूप से होने के वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, यह आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ठीक है ना। इतिवृत्त के कारण से ये मिश्र बंधुओं के लिए कही थी ये बात। निम्नलिखित में से बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है, तो ये संस्कृत का, बल्कि ये थोड़ा समझ आता है। चंद्रशेखर अपन शिव को कहते हैं, चक्रपाणी कृष्ण को कहते हैं। चंद्र की कांति, चंद्र है जिसकी कांति में राजा का पुरुष, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये तत्पुरुष समास है। सूर्य का पर्यायवाची है, तो ये सूर्य को अर्की बोलते हैं अपन, है ना।
अगला देखिए, निम्नलिखित इसमें गणानंद की रचना नहीं है। सच बताऊं ये रचनाएं मैंने तो आज ही पढ़ी है। पक्षी विलास, ये प्रीति प्रवास तो पढ़ा हुआ था। भावना प्रकाश, प्रिया प्रसाद, ये रचना कभी पढ़ी ही नहीं, पता ही नहीं कहाँ से दिया ये प्रश्न। तो इसका उत्तर द से ही हो जाएगा। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह पहाड़ पर लालटेन, ठेले पे माले धर्मवीर भारती का है। हरिघास पर अक्षर अज्ञे का है। समष्टि का वेष्टि हो जाएगा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, समष्टि का वेष्टि हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में धनुष का पर्यायवाची नहीं है। अस्सी तलवार को बोलते हैं, देखो सरासन, कोदंड, पिनाक, ये तो सारे धनुष के होते हैं, अस्सी तलवार का होता है। अगला देखिए, ए कहानी के प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल और निर्मल वर्मा को माना जाता है, तो निर्मल वर्मा यहाँ पर नहीं है, तो गंगा प्रसाद विमल से ही हो जाएगा। भारतीय भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध मुनि त्रय में शामिल नहीं है, तो ये पतंजलि बाद में हुए हैं। देखो पाणिनि, कात्यायनी, ये भर्तृहरि, आई थिंक इसका उत्तर सही भर्तृहरि बैठ सकता है। पतंजलि का महाभाष्य है, पाणिनि की भी है, अष्टदयी, कात्यायन का भी है, परंतु भर्तृहरि की कौन सी रचना है, मतलब भाषा से संबंधित। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है। पतवार का पर्यायवाची है, कर्ण को बोलते हैं पतवार। सोमप्रभ सूरी की रचना कौन सी है, तो सोमप्रभ सूरी की जो रचना है वो है कुमारपाल प्रतिबोध। कौन सी है, कुमारपाल प्रतिबोध। इसमें सही उत्तर अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक शहर की मौत नहीं है। काठ की घंटियां, खूंटियों पर पागल कुत्तों का मसीहा, ये तो हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से युग्म अशुद्ध है। आगमन, गमन, आगमन, निषिद्ध, विहित, आमिष, सामिष, व्यास समास। ये प्रश्न बहुत विद्यार्थियों का गलत है, ध्यान रखना इसमें। देखो इसको समझो, आगमन का निर्गमन होता है, गमन और आगमन एक ही तो चीज होती है। आओ और आ उपसर्ग जोड़ दिया तो भी इसमें आ गया। निषिद्ध का विहित, समास का व्यास होता है, संधि का विग्रह होता है। विलोम शब्द बहुत ध्यान से पढ़ा करो आप लोग, ये हल्के लग रहे हैं प्रश्न, आपको देखना इसमें गलत बहुत होंगे विद्यार्थियों के। निर्गुण भक्ति काल धारा में उदासी संप्रदाय की श्रीचंद के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, श्रीचंद के द्वारा। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए है, दो पाटन के बीच में तो व्यंजना शब्द शक्ति हो गई है। 21वीं सदी का लड़का, ये अक्षमा शर्मा की रचना है। 21वीं सदी का लड़का किसकी है, अक्षमा शर्मा की रचना है। गढ़ों पानी पड़ना मतलब बेशरम होना, अत्यधिक लज्जित होना। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है पंक्ति। कौन सा है, पंक्ति। सॉरी, विदेशी भाषा का शब्द कतार है, बताने में थोड़ी कंफ्यूज होगी, कौन सा है, कतार है। बूढ़े मुआ मुआ से प्रसन्न राधाचरण गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। एक वाक्य में पदान कारक का प्रयोग हुआ है, यह भी बहुत विद्यार्थियों का गलत है। कई तो ये तीर से कर देंगे, कोई पेड़ से ढहा, ये लड़का बाजार से लौटा। इसको समझो, लड़का कहाँ पर था, बाजार, अब लौट के कहाँ गया, घर आ गया, तो इन दोनों जगहों में ये अलग हो गया ना, बाजार से घर आ गया, तो अपादान कारक हमेशा अलग होने की विभक्ति का ही प्रयोग करता है। हिंदी में अलंकार निरूपण आचार्य है, तो ये तो बताने ही नीचे केशवदास जी तो हैं, पहलचोट। नरसिंह जी को मायरा, ये मीराबाई की रचना है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है, मीराबाई की रचना है। आगे देखिएगा, दो पैर में, दो पैरों का समूह है, द्विगु समास हो गया। अब इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे कई विद्यार्थी, इसमें बहुब्री करेंगे। दो पैर होते हैं जहाँ पर वो मध्याह्न, इस प्रकार से अधिक दिमाग लगाने के चक्कर में ऐसे प्रश्न गलत होते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला हुआ है, आप सभी को पता है। सबसे पहले 1968 में पंत को अमीय हलाल मतवे से त्रे रचना जेत मर झुकी झुकी प्रत जे चितवन की चार, ये यहाँ पर परिसंख्या अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन से अलंकार का, परिसंख्या अलंकार का। अगला देखिए, शब्दार्थ युग में कौन सा युग्म गलत है, निशार है रजाई, शिखा शिखा, उष्णिम पगड़ी, उतरिए चादर, तो इसमें सिर का समशिखा ऑप्शन सही है। चाय आगत शब्द है, चाय चीनी भाषा से आया हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। चाय कौन सी भाषा का शब्द है,
चाय ध्यान रखना चीनी भाषा का शब्द है। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति संस्कृत का, भैया आप लोग वारिणी जो भी हो कर लीजिएगा। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये राजेश जोशी की रचना है। किसकी है? राजेश जोशी की। कारण के अभाव में जो कार्य हो जाता है तो वहां पर विभावना अलंकार हो जाता है। बिनु पूछ चले सुने बिनु काना, कर बिनु क्रम करे विधि नाना, ये इसका प्रसिद्ध अलंकार है। अब देखिएगा, रीतिकाल को श्रृंगार काल सभी का सही होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विलोम शब्द, अब देखो, ऊंट का ऊँटनी सी है, प्राचीन का अर्वाचीन या नवीन सी है, सूर का बीरू सी है, सांड का, ये सांड लिख दिया, साड़ी नहीं लिख दिया, ये गलत है। सांड का ऊंट होता है, ध्यान रखना इस बात का। मधु शब्द की पंचमी विभक्ति ये संस्कृत का है, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। अगला देखिएगा, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, ये एक साध्य नहीं साधन है, इस प्रकार की अज्ञा ने कही थी ये परिभाषा, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का ये आचार्य शुक्ल के द्वारा कही गई बात है। किसके द्वारा? आचार्य शुक्ल के द्वारा। जहां पर उपमेय का प्रतिषेध करके उपमान स्थापित कर दिया जाता है ना, वहां पर रूपक अलंकार हो जाया करता है। स्था धातु के लिंग में ये आपको पता ही है, संस्कृत का आ गया। अब तिष्ठेतु हो जाएगा या तिष्ठान हो जाएगा, वो आप अपने हिसाब से करना है। अगला देखिएगा, तुलसीदास चंदन घीसे विद्यानिवास मिश्र का निबंध है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, बहुत विद्यार्थियों को गलत होगा ये प्रश्न, देखना सारे के सारे अधिकरण करके आए इसमें। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, यहाँ पर टेलीफोन जो शब्द है ना वो करण कारक की विभक्ति का प्रयोग करेगा, इसलिए इसमें उत्तर सही होगा। साधन मतलब करण, टेलीफोन एक साधन का काम कर रहा है, आप खुद सोचो। अपादान पर लगाते ही आप अपना ऐसा ही करते हैं, परीक्षा में बैठे हुए उस पर लग गया, मैं लग गया तो अधिकरण हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। थोड़ा वाक्य को समझ लिया करो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सुझाई व प्रत्युन्नति, ये हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। अविभाव रातों रात, आपको पता ही है, ये तो कन्फर्म से ही होना ही है। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? इंद्रावती नूर मोहम्मद की सही है, हंस जवाहिर कासिम शाह की सही है, उस्मान की चित्रावली सही है, मधुमालती मंझन की है, कुतुबन की नहीं है, इसलिए ऑप्शन ड ऑप्शन सी होगा। अब अगला देखिएगा आप लोग, किन निर्देश की विधा क्या है? तो किन निर्देश की विधा यात्रावर्तांत है, ये ध्यान रखना, राहुल संस्कृत है इनका। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें वाक्य शुद्ध है, शब्द केवल संकेत मात्र है। अब इसको पढ़ो आप, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपके होना चाहिए, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लगाओ, आग लाओ, ले आया। मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, श्रद्धा रखी नहीं जाती है, श्रद्धा की जाती है, तो स नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उपमेय स्वयं का उपमान हो जाए, वहां पर उपमेय उपमा हो जाता है, ठीक है। रस सिद्धांत में चित्र तुरंग वाली ये बात आ गई ना, शंकुक के द्वारा कही गई है। रस सूत्र की व्याख्याता में रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में चित्र तुरंग शंकुक ने ही किया था। जो कम खर्च करता, आपको पता ही है, मितव्ययी ही होता है, और टीचर मितव्ययी में आते हैं। हिंदी के किस आचार्य ने, ये तो देव ने, छल नामक संचारी बाबू बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने। अजीर शब्द किसके लिए आता है? आंगन के लिए आता है, ठीक है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की रचना, ये प्रभात फेरी है ना, ये नहीं है, नरेंद्र शर्मा की रचना है। नरेंद्र शर्मा इसमें नहीं आते हैं, ये बालकृष्ण शर्मा, नवीन के हिम्मी स्वाइपान के सूत की माला विसर्जन, ये सारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य प्रभात फेरी है, ये उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, फिर सर्वे सर्वा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य कथन, ये भैया छंदोपनिषद से हो सकता है, देखो संस्कृत का नहीं पता। बरव्य छंद हमेशा ध्यान रखना, ये जो बरव्य छंद है ना, ये सम्मात्रिक छंद है ना कि अर्ध सम्मात्रिक।
सॉरी सममात्रिक छंद नहीं है, ये क्या है, अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है कि 12 और मात्राएं पहले होती हैं और 7 अगले में, तो कुल 19 मात्राएं होती है, तो अर्धसममात्रिक छंद है ये। ठीक है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध मिलेगा अपन को। तो चाय फीका नहीं होता, चाय स्त्रीलिंग होता है। दही खट्टा, कई पुस्तकों में दही खट्टी मिला है, इसलिए विद्यार्थी कंफ्यूज हो गए, इसमें यही वाक्य सही होगा, दही खट्टा ही होता है। चांदी और सोना से कम महंगा है, चांदी स्त्रीलिंग है। मिश्री मीठा है, ये तो साफ दिखने वाली बात है, इसमें बैस ही होगा, परंतु ये कंफ्यूज कर रहा है विद्यार्थियों, काफी कंफ्यूज किया इस प्रश्न ने। आगे देखिए, कान्हा शब्द तो आपको पता ही है, तत्सम शब्द है, इसका कृष्ण तद्भव हो जाएगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद में, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ये इसमें बंगला उपन्यास ऑप्शन सी होगा, प्रतीक शैली बंगला से आई है। ठीक है ना। चित्रों में भाषा, इस प्रकार से कहकर के आचार्य शुक्ल ने छायावाद को परिभाषित किया है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एघोष और महाप्राण पूछा तो 1 और 2 एघोष होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। कैक है, चैच है, पैप है, ये क्या होते हैं, एघोष, और ये 1, 3, 5 अल्प प्राण होते हैं। तो ये ख जो है ना, ये महाप्राण भी है, एघोष भी है, तो सही उत्तर इसका ए हो जाएगा। मीरा माई की माधुर्य भाव से है भक्ति भावना, बहुत से दास से वात्सल्य, ये कर दिया, ये गलत है। इनमें से गीति नाट्य नहीं है, तो करुणालय है, अनग है, ज्योत्सना है। धर्मवीर भारती का अंधा युग है ना, ये गीति नाट्य की श्रेणी में नहीं आता, एक नाटक है ये पूरा। तो आशा करता हूँ आपको हर प्रश्न अच्छे से आया होगा। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें, बहुत ही ढंग से इसकी को मैंने बनाया है। धन्यवाद दोस्तों।